क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई स्त्री आपको दिन रात सोचती रहती है? आपसे दूर होकर भी कोई स्त्री आपके बहुत करीब है, बिना किसी संदेश, बिना किसी शब्द के। उसकी एनर्जी, उसका प्रेम आपके चारों ओर जैसे बिखरा हो। क्या कभी अचानक उसका नाम आपके मन में आया? बार बार आया तो ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये साइन हो सकता है। संकेत है कि कोई स्त्री दिन रात आपको सोच रही है। और जब ऐसा होता है तो उसके जीवन में 3 ऐसी रहस्यमयी घटनाएं घटती हैं जिन्हें न तो साइंस पूरी तरह समझ पाया और न ही इनके पीछे कोई रीजन पाया, लेकिन इस सृष्टि के सबसे सुंदर प्रेम राधा और कृष्ण ने इसे जिया। इस वीडियो में हम उन 3 संकेतों को समझेंगे जो बताते हैं कि कोई स्त्री अपने मन, आत्मा और चेतना से किसी पुरुष से जुड़ चुकी है। तो चलिए इस भावनात्मक और आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। जब कोई स्त्री किसी पुरुष को दिल से, आत्मा से लगातार सोचती है तो उसके विचार केवल विचार नहीं रहते, वे ऊर्जा बन जाते हैं और ये एनर्जी उस पुरुष तक पहुंचती है, चाहे वो कहीं भी हो। जैसे राधा वृंदावन में थी और कृष्ण मथुरा में। मिलन नहीं हुआ लेकिन मन मिलते रहे। राधा जब बांसुरी की धुन सुनती थी उन्हें लगता था कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, और कृष्ण जब युद्ध भूमि में थे तो राधा की चिंता उनके अंतर मन में बसती थी। ऐसे ही टेलीपैथी आज भी पॉसिबल है। आप अचानक बेचैन हो जाते हैं, फोन उठाते हैं और देखिए उस महिला का मैसेज होता है। ये महज कोइंसिडेंस नहीं है, यह एक सोल टू सोल कनेक्शन होता है। जीवन की घटनाएं उस पुरुष से जुड़ने लगती हैं। जब स्त्री का मन पूरी तरह से एक पुरुष पर केंद्रित हो जाता है तो उसकी चेतना उस पुरुष की ऊर्जा को आकर्षित करने लगती है। वो जहाँ भी जाता है वहाँ उस पुरुष से जुड़ी चीजें दिखने लगती हैं। जैसे अचानक मंदिर में कोई भजन गाता है जो वो सुनता था। कभी वो महिला किसी अजनबी की मुस्कान में उस पुरुष को देखती है, या फिर कोई बच्चा उसकी आंखों में उसी की मासूमियत लिए होता है। ये वही अवस्था है जब राधा यमुना किनारे खड़ी हो और कृष्ण की छाया को जल में देखती थी। वो जानती थी कि कृष्ण साथ नहीं है, लेकिन हर लहर में उनकी उपस्थिति है। स्त्री का अनकॉन्शियस माइंड उसे ऐसे संकेत देता है जिन्हें समझने के लिए रीजन नहीं, प्रेम चाहिए। आत्मा में प्रेम और पीड़ा का संतुलन। स्त्री जब प्रेम करती है, स्त्री का प्रेम उसके लिए बढ़ता ही जाता है। स्त्री जब प्रेम करती है तो केवल पाने के लिए नहीं करती, वो देने के लिए भी करती है। लेकिन जब वो व्यक्ति दूर हो जाए या उसकी फीलिंग को ना समझे तो उसके भीतर एक मिस्टीरियस कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। वो हंसती है लेकिन उसकी हंसी में भी दर्द छुपा होता है। वो सोती है लेकिन सपनों में भी वो पुरुष आता है। वो प्रार्थना करती है, या तो वो उसे समझ ले या उसे भुला दे। यही राधा का भी संघर्ष था। कृष्ण चले गए लेकिन राधा का प्रेम वही रहा। वो कभी शिकायत नहीं करती थी, लेकिन हर चुप्पी एक गीत थी, हर आंसू एक मंत्र था। और यही स्त्री के प्रेम की सबसे सुंदर अवस्था होती है, जब वो बिना अपेक्षा के प्रेम करती है। निष्कर्ष के तौर पर मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि स्त्री का प्रेम एक साधना है, एक तपस्या है। जब कोई स्त्री किसी पुरुष को दिन रात सोचती है तो ये कोई साधारण सोच नहीं होती, ये एक यज्ञ होता है, मौन में चलता हुआ यज्ञ, जिसकी आहुतियों में वो अपनी भावनाएं आहुति दे देती है। यदि आप वो पुरुष हैं और आपको लगता है कि कोई आपको बिना कहे याद करता है तो एक बार ठहरिए, अपने भीतर झांकिए। क्या वो स्त्री आपकी प्रोफाइल चुपचाप देखती है? क्या वो आपकी पसंद की चीज़ों को बिना कहे याद करती है? तो जान लीजिए उसके मौन में प्रेम छिपा है। उसे समझिए,
हो सकता है उसका प्रेम ही आपके जीवन की वो दिशा हो जिसकी तलाश आपको वर्षों से थी। एक सबसे जरूरी बात ये है कि प्रेम कोई वस्तु नहीं जो मिल जाए या खो जाए। प्रेम एक ऊर्जा है जो जुड़ती है, बहती है और रूपांतरित होती है। राधा और कृष्ण साथ नहीं रहे, लेकिन उनका प्रेम आज भी जीवित है क्योंकि वो आत्मा से जुड़ा था। ऐसे ही जब कोई स्त्री आपको आत्मा से प्रेम करती है तो वो प्रेम वरदान बन सकता है अगर आप उसे पहचाने तो। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो सुंदर लगी हो तो कमेंट में जय राधे कृष्ण जरूर लिखें और सब्सक्राइब करें सीक्रेट ऑफ सक्सेस चैनल को, जहां हम प्रेम, अध्यात्म और कॉन्शियसनेस की डीपनेस को उतारते हैं।